नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट स्ट्रोक में। दोस्तों, कल भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में विवाद को सुलझाने के लिए कमांडर स्तर की बैठक हुई, जो 3 घंटे लंबी चली। इस बैठक में भारत और चीन के बीच जिन बिंदुओं पर बातचीत हुई, उनकी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चीन की पश्चिमी थिएटर कमांड में आर्मी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स सम्मिलित होती हैं, जिसको जनरल झाओ जो की कमांड कर रहे थे। पर चीन ने भारत से बातचीत से पहले उन्हें अचानक से हटा दिया और नए कमांडर मेजर जनरल लियो लिन को नियुक्त कर दिया, क्योंकि लद्दाख क्षेत्र में जनरल झाओ ने चीन की बेइज्जती करा दी थी। वे भारत पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाने में सफल नहीं हो पाए थे। बैठक से पहले चीन ने तिब्बत क्षेत्र में एक बड़ा युद्ध अभ्यास करके और अपने फाइटर प्लेन उड़ाकर भारत पर दबाव बनाना चाहा, पर उसका ये दांव भी उल्टा पड़ गया, क्योंकि जो युद्ध अभ्यास की तस्वीरें चीन ने जारी की, उसमें चीनी सैनिक जो वर्दी पहने हुए नजर आ रहे हैं, वह वर्दी सर्दियों में काम नहीं करती। और चीन ने तिब्बत में युद्ध अभ्यास की जो जगह बताई, वहाँ पर बहुत अधिक सर्दी होती है, जिससे साबित हो गया कि यह युद्ध अभ्यास भी चीनी सामानों की तरह फर्जी है। भारत ने भी इसका जवाब देते हुए लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी सीमाओं पर सेना बढ़ाते हुए चीन को वापस दबाव में ला दिया। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में एक ब्रिगेडियर और 2 चाइनीज इंटरप्रिटेटर बातचीत में शामिल हुए। भारतीय दल के द्वारा चीन को अपनी फौज अप्रैल 2020 की पोजीशन पर वापस लौटाने के लिए तथा अपने स्थायी टेंट और कैंप जो चीन द्वारा बनाए गए हैं, तुरंत भारतीय सीमा से हटाने के लिए कहा गया। इस बैठक में भारतीय दल द्वारा चीनी सैनिकों की गश्ती की संख्या बढ़ाने का भी विरोध किया गया और गश्ती अप्रैल से पहले की संख्या में ही करने के लिए कहा गया। बैठक में वैसे तो फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, परंतु दोनों पक्ष आगे भी इस मुद्दे पर शीर्ष स्तर पर बातचीत करने के लिए राजी हो गए हैं। दोस्तों, भारत और चीन की प्रस्तावित बैठक का समय 9 बजे था, पर चीनी अधिकारियों की लेट लतीफ़ी और अनुशासन की कमी के कारण बैठक 12 बजे शुरू हुई। इस बैठक में चीन ने कहा कि भारत LAC पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकता। इसका जवाब भारतीय अधिकारियों के द्वारा ये दिया गया कि जिस जगह पर भारत निर्माण कार्य कर रहा है वह उसका अपना क्षेत्र है तथा भारत उसमें कोई भी निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है और चीन इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पहले समझते हैं चीन आखिर लद्दाख क्षेत्र में कर क्या रहा है। चीन भारतीय पेंगोंग झील और गलवान घाटी के कुछ विशेष हिस्सों को अपना बताकर विवाद पैदा कर रहा है और भारतीय BRO के द्वारा अपनी सीमा में किए जा रहे सड़क निर्माण के कार्यों को रोकने का प्रयास कर रहा है। वैसे तो इसका प्रमुख कारण चीन के शासकों द्वारा बढ़ती बेरोजगारी और चीन की कोरोना वायरस से होती इंटरनेशनल बेइज्जती से अपनी जनता का ध्यान भटकाकर युद्ध का माहौल बनाकर अपनी जनता को विद्रोह से रोकना है, लेकिन इस वीडियो में हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। बैठक खत्म होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने सेना के उत्तरी कमान के कमांडर YK जोशी और सेना प्रमुख MM नरवणे को पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग दी, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा PMO को इस बैठक की पूर्ण जानकारी दी। भारत चीन के साथ 3500 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा साझा करता है, जिस पर चीन अक्सर विवाद पैदा करता रहता है, परंतु भारत चीन को उचित और आक्रामक जवाब देने लगा है, जिसकी चीन को भी उम्मीद नहीं थी। अतः इस विवाद को चीन भारत से बातचीत से सुलझाने के लिए अगले स्तर की बातचीत के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल फैक्ट स्ट्रोक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।